आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अयोध्या, राम और राजनीति, 500 साल का इंतजार जल्द ही खत्म हो रहा है और 22 जनवरी की तारीख एक पवित्र तारीख के रूप में दर्ज हो रही है। इसलिए आज से TV9 भारतवर्ष अयोध्या में मौजूद रहकर अयोध्या वासियों के बीच आपको अयोध्या से जुड़ी वो तमाम खबरें दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले ये खूबसूरत तस्वीर आपके सामने जहां देखिए राम की बेड़ी पर ही ये भव्य मंच TV9 भारतवर्ष का सजकर तैयार हो चुका है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अयोध्या वासियों के बीच मौजूद रहकर जाहिर सी बात है अयोध्या को और करीब से समझा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या सब कुछ देख रही है। अयोध्या अपनी ही धुन में, राम धुन में है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाए जा रहे सवाल और निमंत्रण भी अब क्यों ठुकराए जा रहे हैं। बड़ी खबरें TV9 भारतवर्ष के पास है और आज अयोध्या के इसी खास मंच से खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि आज की यह बहस अयोध्या से ही क्यों, क्योंकि कई बड़े सवाल है। ये जानना समझना जरूरी है कि आखिर विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर सवाल क्यों उठा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि उद्घाटन की टाइमिंग पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इंपॉर्टेंट यह भी है अयोध्या से बहस करने के दौरान समझना जरूरी है कि विपक्ष बीजेपी पर चुनावी फायदा उठाने के आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राम आस्था का विषय है, विवाद का नहीं। अयोध्या वासी इसको लेकर क्या सोचते हैं सीधे उनसे भी होगी बात। लेकिन इस मंच पर मौजूद खास मेहमानों का परिचय भी मैं आपको करा दूं, क्योंकि राम कथावाचक महंत सीताराम जी इस वक्त हमारे को इस मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अयोध्या के मेयर बीजेपी के नेता गिरीश पति त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आप दोनों का करती हूं अयोध्या के TV9 भारतवर्ष के इस मंच से। लेकिन इस बीच बता दूं कि आरजेडी प्रवक्ता कंचन यादव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वरुण पुरोहित भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के इस खास शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर अयोध्या से की जा रही इस बहस में क्या बड़े सवाल हैं और किस तरीके से इन सवालों का जवाब अब बीजेपी दे रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाना, और वहीं बीजेपी जिस तौर पर ये कह रही है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वहीं आपको बता दें इस बहस में इंपॉर्टेंट ये भी है कि बीजेपी पर चुनावी फायदा उठाने के तो आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि राम आस्था का विषय है, विवाद का नहीं। अयोध्या से आज की इस बहस इसलिए भी क्योंकि विपक्ष अधूरे बने मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करने के आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि सनातन विरोधियों को इस आयोजन से एतराज है। अयोध्या से बहस इसलिए क्योंकि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का आयोजन बता रही है, वहीं बीजेपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आयोजक होने का हवाला भी दे रही है। तो अब इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी सबसे बड़ी खबर के साथ, और उस खबर में सबसे पहले आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष के इस खास शो में एक महत्वपूर्ण बात दिग्विजय सिंह की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कही गई है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां राम किसी वर्ग विशेष के नहीं सबके हैं। दिग्विजय सिंह की तरफ से यह बात कही गई TV9 भारतवर्ष के खास कार्यक्रम में। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर बोले दिग्विजय सिंह, 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया गया है। आयोजन को VHP, बीजेपी और मोदी का बना दिया गया है। VHP, बीजेपी का आयोजन बनाने पर आपत्ति दिग्विजय सिंह ने कैसे दर्ज की, उनका ये बयान सुनिए। आपने बात जय सिया राम से की है तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी से शुरू होने चाहिए। करिए। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप और आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? हमारे लिए भगवान राम एक आस्था के रूप है, ईश्वर के अवतार है, इसलिए हमें उनके मंदिर में जाने में कोई एतराज थोड़ी होगा। भगवान राम कोई एक विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वो सबके हैं, हम सबके हैं। जहां तक राम मंदिर का जो 22 जनवरी का आयोजन है उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। ये राष्ट्रीय ट्रस्ट है, लेकिन राष्ट्रीय ट्रस्ट को उन्होंने आयोजन पूरा VHP, भाजपा और मोदी जी का बना दिया। हमको इसकी आपत्ति है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा दर्शन करने जाएंगे। दिग्विजय सिंह की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है और अयोध्या जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष मौजूद है क्योंकि एक सांस्कृतिक केंद्र है, इस वक्त मेयर अयोध्या की और बीजेपी नेता गिरीश पति भी हमारे साथ हैं। आपने दिग्विजय सिंह की बात सुनी, जहां मैंने शुरुआत में कहा कि अयोध्या धार्मिक केंद्र तो है ही, लेकिन राजनीति का भी केंद्र बन गया है। 22 तारीख
जिसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोगों के ज़हन में एक पवित्र तारीख के रूप में दर्ज हो रही है, वहीं इसी तारीख पर हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। देखिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि चोरहि चंदन रात न भावा। जब चांदनी रात होती है ना तो चोरों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जो गलत गतिविधियां हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। तो जो देश में उत्सव हो रहा है, पूरी दुनिया आनंद मना रही है, भगवान राम लला अपने गर्भगृह में आने वाले हैं। अब ये बात जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं उनको अच्छी नहीं लग रही। 22 तारीख को अगर उनकी अयोध्या में मौजूदगी नहीं है तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, ये कोई लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे लोग ये इतने दिन की बाधा डालते डालते लगातार बाधा डालने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास, कपिल सिब्बल का बयान कि उसे आगे बढ़ा दिया जाए, उनका हलफनामा कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये सब बातें करते करते अब उनकी सारी मनसाओं पे पानी फिर गया है। तो उनको मेरा अच्छा नहीं सवाल लगा। आपसे यही है कि कैसे वो सनातन विरोधी हो गए? देखिए, जब पूरी सनातन दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी भगवान राम के दिव्य मंदिर बनने के आयोजन का आनंद ले रहे हैं, तो उसमें आने ना आने की बात, छोटी छोटी बातें करके उसमें विघ्न डालने का प्रयास ही सनातन विरोध है। और वो सनातन विरोधी हैं जो इस आनंदोत्सव को आनंदोत्सव के तौर पे मना नहीं पा रहे। ये है मूल मामला। चलिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जो अगर 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद नहीं रहेगा, क्या वो सनातन विरोधी हो गया? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का उत्सव है, आनंद है, और पर संपूर्ण सनातनियों के अंदर उत्साह है, आनंद है। तो इस उत्साह और आनंद में आकर के आनंदित होना चाहिए। अगर आनंदित नहीं हो रहे हैं, राम के घर में जो है भगवान का, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, नहीं आ रहे हैं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो सनातन विरोधी हैं। लगातार सनातन नहीं, वो कह रहे हैं आएंगे जरूर, लेकिन 22 के अलावा चाहे मार्च में आए, अप्रैल में आए, किसी भी दिन आ जाए, जिस समय उत्सव है, आनंद है, उस उत्सव में वह उनकी सहभागिता नहीं है तो उनका आना ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने 1966 में जब भगवान का जब टेंट में थे तो उनको वहाँ से हटवाने की जो है कांग्रेस सरकार ने बात करती थी। जब 1978 में जो आर्टिकल का जांच हो रहा था तो जांच का विरोध किए, और 1990 में जो राम भक्तों को गोली से छलनी करने का कार्य किया, उनके साथ कंधों मिलाकर चलने का कार्य किया, 2007 में भगवान के विरुद्ध हलफनामा देने का कार्य किया, वह कैसे राम भक्त हो सकते हैं? राम भक्त नहीं हो सकते, उनका एक ढोंग है। और राम के कार्य में विरोध करने वाला, जितने भी कूटनीति करने वाले हैं, वो एक मंथरा की तरह हैं और राम भक्त नहीं हो सकते हैं, वो सनातन विरोधी ही हैं। चलिए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, बात आपने यहाँ सुनी और बड़े बयान भी आपने सुने, जहां 22 तारीख की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद नहीं रहता तो कैसे वो सनातन विरोधी हो गया? पूर्वी शर्मा जी, आपको आज लोहरी का त्योहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, ये एक ISO सर्टिफिकेशन देते हैं जैसे कोई कंपनी देती है। भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंट्रिक है, अटल जी अडवाणी जी के जमाने की पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं है। तो ये एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं यहाँ बैठ के, भाई सनातन कौन, सनातनी कौन, जो इनकी बात माने, इनके ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके आ जाए। अरे भाई, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य आदरणीय हमारे राजनीति के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपके मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं है, तो आपको कहीं भी तीर्थ यात्रा या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो श्री राम की मर्यादाओं, आदर्शों का पालन करेगा कलयुग में, वो देखिए किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रवक्ता हैं या उनके समर्थक हैं, गांधी परिवार हो, दूसरे, उनके लिए किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके तो अभी तक श्री राम के आदर्श और मर्यादा आत्मसात ही नहीं कर पाए। ये क्या श्री राम की बात कर रहे हैं? तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो अगर चाहेगा तो सनातनी है, ये नहीं चाहेंगे तो नहीं है। इनको 35% वोट मिले तो क्या 65% हिंदुस्तानी सनातनी नहीं है? तो बहुत बड़ी प्रश्न है, किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, मैं 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। चाटुकारिता विपक्ष में भी चल रही है, वो अपने नेताओं की चाटुकारिता के चक्कर में मूर्खता का अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, इसमें चाटुकारिता, मोदी जी की चाटुकारिता नहीं करो तो आप सनातनी नहीं, हिंदू नहीं, लेकिन वह चतुराई भी चल रही है। वो श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक रूप से भी कार्य में लेना चाहते हैं। आपकी बात यहाँ पर वरुण पुरोहित जी हमने सुनी है, लेकिन कंचना यादव, मेरा सवाल आपसे है, ये जानना समझना जरूरी हो चुका है कि आखिर राम अगर सबके हैं तो ऐसे में कैसे सिर्फ एक पार्टी को ही श्रेय देने की बात और सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? आयोजन जिस स्तर पर हो रहा है, उस धार्मिक भावना को समझते हुए उधर मौजूद रहने को लेकर इतने सवाल क्यों? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सच में कहा, कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगी कि
काला राम मंदिर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो 1923 की इसकी एक हिस्ट्री है। वहां पर महिलाओं को और दलितों को प्रवेश वर्जित था। सबसे पहले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को कहकर वहां पर 500 महिलाओं को लेकर वहां पर जाते हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर जब संविधान बनता है, इसीलिए बाबा साहब का था कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ धर्म का स्थल होगा, व्यक्ति स्वतंत्र होगा, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो कब जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें स्वतंत्रता दी गई। मैं जवाब दे रही हूँ। तो अब जब हम स्वतंत्र हैं, आज जाने के लिए, कल जाने के लिए, तो हमें BHP से, RSS से, BJP से किसी की इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे, हम इस देश से किसी ये इनविटेशन कहाँ से आया कंचना जी? इनविटेशन कहाँ से आया है? क्या किसी पार्टी विशेष ने इनविटेशन दिया है? नहीं। सवाल यह है कि इसे राजनीतिक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर धार्मिक आयोजन अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में हो रहा है, सांस्कृतिक केंद्र जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, उधर बैठकर हम क्यों इसे एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर सवाल जवाब कर रहे हैं? आपका सवाल सही है। सवाल यही है कि इसको राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है। सवाल यही है कि जब 5 साल तक इंतजार हुआ, तो 1 साल इंतजार करके बाद अगर आप इसे राजनीतिक नहीं बना रहे तो गैर मौजूदगी क्यों? नहीं कर पाएंगे 2024 के इलेक्शन के लिए। कंचना जी आपकी आवाज कट रही है जी। ये धर्म रहा ही नहीं, ये मसला ही पूरा पॉलिटिकल बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर धार्मिक काम होता तो अधर्म का रास्ता नहीं चुना जाता। 1 साल मतलब मैं अगर पुरानी राजनीतिक बातों पर भी अगर यहाँ पर आपकी बात का जवाब दूं, तो अगर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो क्या वो उस वक्त राजनीति कर रहे थे? तो राजीव गांधी ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का तो नहीं कर दिए थे। आज जो मंदिर बना जा रहे, चंपक राय जी कौन है? चंपक राय जी RSS से आए हुए, BHP से आए हुए, और चंपक राय जी को या किसी भी को ये अधिकार कौन देता है कि वो हमें हमारे ही मंदिर में जिस हिंदुओं ने चंदा दिया है वो इन्विटेशन दे आने का हमारा अधिकार है। हम कल भी जा सकते हैं, हम 22 को भी जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार हम किसी को, संविधान में अधिकार होता है, किसी को छीनने नहीं देंगे। उनके इन्विटेशन पे हमारे और उनके इन्विटेशन पे नहीं जाए तो हमें धर्म विरोधी, राम विरोधी घोषित कर दे। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। कंचन जी आपकी बात मैंने सुनी है, अयोध्या वासी भी आपकी बात सुन रहे हैं, और जिस तरीके से अयोध्या में रहते हुए इस राजनीतिक मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उनसे भी बात होगी। लेकिन उससे पहले भगवान राम पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर जहां इमरान मसूद की तरफ से कहा गया, राम हम सबके आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। TV9 पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते, राम चर्चा नहीं आस्था का विषय है। राम आपके आराध्य हैं, ये कहा आपने। हमने कहा, देखिए मैंने जो बात कही थी, रामचंद्र जी जो है, क्योंकि भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने, हमारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था इमाम हिंद। और हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद मानते हैं कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, और मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है, और परमात्मा एक है। तो जब समंदर एक है तो बूंदे अलग कैसे हो गई? और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हम उनके वंशज नहीं हुए तो क्या हुए? हम सब उन्हीं के तो वंशज। और राम हमारा नहीं केवल विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिलेंगे जब शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद के पाले पांव में। गिरीशपति त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ है। गिरीशपति जी, ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि क्या अगर यहाँ पर 22 को मौजूद नहीं रहता, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कितने सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे, कितने मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, और जो मौजूद नहीं है क्या वो सनातन विरोधी हो गए? देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक व्यवस्था बनाई है देश भर के सभी प्रमुख मतावलंबियों के, साधु संतों को, और
जो अपने अपने क्षेत्रों में नामचीन लोग हैं और राजनीतिक दल के लोग, खिलाड़ी हुए, आर्ट से जुड़े हुए लोग हुए, फिल्म अभिनय से जुड़े हुए लोग, हर फील्ड के तमाम प्रमुख लोगों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बुलाया है। ठीक है, अब इसमें जिनको न्योता गया है उसका सारे लोग आ जाएंगे क्या? लेकिन जो लोग नहीं आएंगे, कितने सीएम, कितने कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे? कोई 22 तारीख को कोई सीएम नहीं आ रहा है। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश का कोई सीएम नहीं आ, उत्तर प्रदेश के बाहर का कोई सीएम नहीं आ रहा है। लेकिन बात सुनिए हमारी, हमें कह रहे हैं सबको बुलाया गया है, सब आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन आप ना आइए, लेकिन उस निमंत्रण का अपमान न करिए। ये जो निमंत्रण का अपमान करने की प्रवृत्ति है, यही सनातन विरोध है। आपने सीएम्स को निमंत्रण दिया है ना? नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को निमंत्रण दिया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने, हमने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री यही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी लोग बाद में आएंगे। लेकिन लेकिन जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को न्योता गया, उनके अध्यक्ष को न्योता गया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को न्योता गया, उस निमंत्रण को ना स्वीकार करके वो जो राजनीति कर रहे हैं। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बीजेपी के कितने ऐसे सीएम हैं, जनता पार्टी के कितने स्टेट के ऐसे सीएम हैं जिनको न्योता गया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में, संबंधित मंदिरों में जाकर इस उत्सव को मनाने का एक अपील की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ उत्सव में उपस्थित होने वाले हैं। लेकिन राजनीति कहां हो रही है? राजनीति वहां हो रही है कि जहां कांग्रेस के किसी व्यक्ति को, अगर कांग्रेस अध्यक्ष को न्योता गया, आप ना आइए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? आप राम जी उन्होंने अपने तर्क दिए ना, उन्होंने साफ कहा कि जरूरी थोड़ी है कि 22 तारीख पे ही अयोध्या में मौजूदगी रहनी चाहिए। 22 की बजाय 25 को आए, 29 को आए, 1 अप्रैल को आए, कभी भी आए। अब सुनिए, फर्क यही समझ लीजिए। 22 एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी संस्कृति उस दिन अपने सर्वोच्च गौरव पर होगी जब भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। आप कांग्रेस के एक प्रतिनिधि को बुलाकर उस अवसर का साक्षी बनाने की बात थी, आप उस अवसर का साक्षी नहीं बनना चाहते, इस कारण से सनातन विरोधी हैं। आपके मन में विरोध है, लेकिन जनता के मन में क्या है? अयोध्या वासी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इस बारे में सीधी बातचीत, सीधा सवाल अयोध्या के लोगों के साथ, ये जानते हुए कि आखिर अयोध्या में जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन लोगों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर ही यहाँ पर राजनीति गर्माती जा रही है। आम अयोध्या वासी इसको देखते हुए क्या सोच रहे हैं? नहीं, हर लोगों के साथ अपना अपना प्रॉब्लम भी है। अगर मान लीजिए जो लोग आ पाते हैं वो 22 को आएंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे वो बाद में भी कभी भी आ सकते हैं। जो नहीं आएंगे क्या वो सनातन विरोधी हो गए? आने ना आने की बात नहीं है। यहाँ पर जो भी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा है, यही है कि मन में जो भेद है, ये जो ऊपर जनेऊ पहनकर हमें गांठें गिनाने की जो करते हैं ना, पहन लेते जनेऊ, वो गांठों की सच्चा हमें देते हैं, ये उन्हीं के लिए, ये सनातन विरोधी है। ये सनातन विरोध ऐसा है, ये ना आने की बात नहीं है। हम भी नहीं आ पाएंगे, हम भी नहीं, तो हमको सनातन विरोध आए हैं, पर मन में राम है। मन में राम सबके हैं, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन दिवाली बनाई जाएगी और यहाँ पे राम जी की पूजा की जाएगी। मैं लेकिन यहाँ का नहीं हूँ, मैं इंदौर से आया हूँ। आप दूर से आए हैं, खास तौर पर 22 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहने के लिए? हाँ, इंदौर। तो देखिए, दूर दूर से लोग 22 तारीख से पहले यहाँ पर अयोध्या का रुख कर चुके हैं। आप अयोध्या वासी हैं? यहीं पर नहीं, बनारस के हैं। बनारस से हैं। आपने देखा है अयोध्या में विकास होते हुए, वो बदलाव होते हुए? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा किया गया बहुत काम, बहुत विकास हुआ है। जनता भी यही बात कह रही है। लेकिन अब यहाँ पर 22 तारीख की मौजूदगी को लेकर विवाद होता जा रहा है। बस ये सब जो हो रहा है वोट के लिए हो रहा है, जो भी कर रहे हैं बस वोट के लिए। कौन कर रहा है वोट के लिए ऐसा? अरे जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी जो है, बस यही और कुछ नहीं है। जो है मामला 80 और 20 का है, विशेष समुदाय के लिए जो हो रहा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं लोग। चलिए, तो मामला जिस तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में मौजूद नहीं, क्या वो सनातन विरोधी है? यही चर्चा इस वक्त TV9 भारतवर्ष के मंच से हम लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें, महंत सतेंद्र दास वेदांती जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आपके आने से पहले यहाँ पर लगातार चर्चा उस बयान के आधार पर की जा रही है कि आखिर 22 तारीख को ही अयोध्या में मौजूदगी इतनी जरूरी क्यों है? ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अयोध्या जो धार्मिक नगरी, जहां पर इस खास आयोजन में लोगों की मौजूदगी के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वहां पर विपक्ष और उसकी गैर मौजूदगी सवालों में। देखिए, ये सवाल जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है,
लेकिन कहीं ये राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है और भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है और इसे विशुद्ध रूप से ये है धार्मिक कार्यक्रम है। और जो राजनीति करते हैं वो सदा राजनीति करते आए हैं, राजनीति करना उनका एजेंडा रहा, राजनीति करना उनकी विरासत रही और राजनीति करने के लिए उन्होंने कहीं अभी तक कार्ड नहीं जा रहा था तब राजनीति कर रहे थे। कार्ड गया तारीख को उनकी गैर मौजूदगी उनकी आस्था पर सवाल कैसे उठा देती है? अगर वो 22 की बजाय 25 को आए, 29 को आए, ऐसा क्यों? नहीं, सवाल उन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया, सवाल उन्होंने शुरू किया है तो जवाब तो उनको बनता है ना। जब सवाल आप करेंगे तो जवाब जरूर बनता है। सवाल का प्रारंभ उन्होंने श्री गणेश किया था जब कार्ड निमंत्रण चूक हमारे यहाँ चल रहे थे और निमंत्रण नहीं पहुँचने से पहले ही लोगों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। अब जब निमंत्रण गया तब उनके पास उनको इसके बाद उनका बयान आया, आपने सुना, सभी चैनलों ने, पूरा देश सुन रहा है। तो दिक्कत उनको, हमको कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम से अलग करने का काम उनके पास था और अपने आप को जहाँ जहाँ भी जब भी वो बताते गए, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति जो काल्पनिक कहने वाले थे वह कार्ड मांग रहे थे। जब कार्ड मिला, निमंत्रण मिला, निमंत्रण का अछूता उन्होंने आज निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकराने का काम किया। तो वह है कट्टरपंथी लोग, वह लोग हैं जो लंका वाले वासी है, उनकी ये मानसिकता रही है। जो राक्षसी प्रवृत्ति का है वह राम से परहेज करता है, वह कैसे आ पाएगा? उनकी विचारधारा ही दूषित है। वह राम के सानिध्य में आना उनके लिए, अपने जो भगवान श्री राम के सानिध्य में आता है अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। उन्हीं के ही पार्टी के महासचिव कल अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किए। क्यों? क्योंकि वह उन्होंने जवाब भी दिया। तो उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति आया लेकिन वो साधु बन के आए, पार्टी के नाते नहीं आए, पार्टी से वो नहीं आए, पार्टी को उन्होंने साफ साफ कहा और वो अयोध्या में 22 तारीख यहाँ रहेंगे भी। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति अब गर्माती जा रही है। कंचन यादव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कंचन जी, सवाल यहाँ पर हर लिहाज से यही उठ रहा है कि अगर निमंत्रण मिला है तो निमंत्रण को क्यों ठुकराया जा रहा है, और अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसको लेकर सवाल क्यों? देखिए, राम को लेकर राम नवमी वाला दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो 9 दिन का प्रोग्राम होता है, पूरे धूमधाम से हमने बचपन से प्रोग्राम देखा है। जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन का प्रोग्राम हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे गांव में हमेशा से होते आया है। अगर ये कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम नहीं, ट्रस्ट का है, तो कल या परसों का ये कि कहते हैं कि आरएसएस के 5 लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में जाकर अक्षत बांटेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आरएसएस क्या ट्रस्ट के लोग हैं? जब आरएसएस को लोग अक्षत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अक्षत बांट रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया गया ना। और फिर हम कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन, वो कैसे हक उनका होता है कि हमें निमंत्रण दे। हमारा जब मर्जी होगा हम जाएंगे, हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता है। हम इस देश के किसी भी मंदिर में और कभी भी जाएंगे, हमारा मन होगा, सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, किसी भी दिन जाएंगे। इसलिए इस बीजेपी के प्रोग्राम से हमें परहेज है। इस बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे 2024 के लिए, इसी के लिए बहुत जल्दी जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले ये लोग इसका इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं और धार्मिक काम को अधर्म से करना चाह रहे हैं। तो इनका उसको जो है फल भी मिलेगा 2024 में, जिस काम के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर वरुण पुरोहित भी इस वक्त हमारे साथ है। वरुण पुरोहित जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि आखिर बार बार इसे बीजेपी का इवेंट कहते हुए ही क्यों बोला जा रहा है? एक जब भी कोई भावनात्मक मुद्दा आता है, क्या वाकई कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है वोट बैंक के लिहाज से? क्योंकि यहाँ तो आम जनता ने भी अभी थोड़ी देर पहले बात कह दी कि सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आज राम भी राजनीति का मुद्दा बन गया। सुरभि जी, कांग्रेस क्या मूर्ख है क्या जो 15-20% खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करेगी? उनको चुनाव नहीं जीतना, हिंदुओं को नाराज करेगी। हिंदू वोट नहीं देते कांग्रेस पार्टी को। सबसे बड़ी बात यह है, ये आस्था के मॉडल को पूंजीवादी प्रवर्तक, पूंजीवाद के पोषक लोग एक टूरिस्ट मॉडल बना रहे हैं, पर्यटन स्थल बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात है। दूसरी, आप मुझे बताइए कि हमारे 5 तीर्थंकर भी वहां हुए हैं। अगर ये सर्वदलीय बैठक बुला लेते, सारे धर्म शास्त्रियों, धर्माचार्यों को, सारे हमारे जगत गुरु शंकराचार्यों को बुला के एक मंथन करके प्रोग्राम करते, तो इसका राजनीतिक स्वरूप ना होकर राष्ट्रीय स्वरूप आता। राजनीतिक स्वरूप इसलिए हो गया है कि हर बात में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके, अगर ट्रस्ट का प्रतिनिधि आके बोलता है तो कोई समझ में आता है। ट्रस्ट तो खुद ही कह रहा है कि संप्रदायों में बांट रहा है। भाई, संप्रदाय
में कैसे आप बांट सकते हो? अगर बांट रहे हो तो आपके अंदर, आपकी जो ये बात कर रहे साधु संत यहाँ बैठ के, इनके अंदर ऐसी विभाजनकारी मानसिकता है, हमारे अंदर नहीं है ये मानसिकता। तो इसको प्रकाश में लाइए, इनसे पूछिए कि टूरिस्ट स्थल है कि आस्था स्थल है, ये तो रेवेन्यू मॉडल है। अभी टिकट लगाएंगे जैसे काशी में लगाया, क्यों लगाएंगे टिकट? भगवान के दर्शन भी टिकट से होते हैं, नहीं तो बिरला मंदिर ही चला जाएगा आदमी। लेकिन यहाँ पर गिरीशपति जी, हेमंत बिस्वा शर्मा भी ये ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी को मंदिर में आने से आपत्ति है या नहीं, क्योंकि सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर वो बाबरी मस्जिद की तरफ जाने की रुख करने की भी बात करते हैं तो भी लगातार हमेशा सवाल खड़े हो जाते। नहीं, देखिए, आना चाहिए सबको और उनका स्वागत होगा अयोध्या में, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग खाली इस कारण से नहीं आ रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि आप सोचो ना, ऐसा कोई धर्म मतावलंबी नहीं है, कोई हिंदू धर्म के संप्रदाय की कोई ऐसे साधु संत नहीं है, प्रमुख संत नहीं, जिनको इसमें बुलाया ना गया हो। एक अद्भुत पूरा राष्ट्र, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व स्वरूप यहाँ पे उस दिन दिखाई पड़ेगा। तो इस आनंद को और मनाना चाहिए। यहाँ ना आप आओ, जाके कहीं राम मंदिर में जाके भगवान की पूजा आरती करो, कुछ तुम्हारा भी मन शुद्ध हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। इस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। हर चीज में बाधा नहीं बननी चाहिए। ये बाधा बनने की जो दृष्टि है, यही घातक है, ये समाज के लिए घातक है, ये विभाजनकारी है, और ये किसी वोट वर्ग को ध्यान में रख के ये सारी चीजें की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और भगवान के दर्शन के लिए न्योते की जरूरत नहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो हम भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए न्योता चाहिए आपको? देखिए, ये हम और आपकी श्रद्धा होती है, हम किस तरीके से भगवान के पास जाएं। तो कई लोग अपने शरीर को कष्ट दे करके और उस हिसाब से जाते हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, समय समय पे अपने घर परिवार में, गांव में मंदिर बनाते हैं। हमारा भी मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, हम भी प्राण प्रस्थान करेंगे, उसमें क्या है। गिरीशपति जी, अखिलेश का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कहा भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे ना। आ जाते हैं तो कुछ इनके भी पाप कट जाते हैं, इनके जो पुराने पाप हैं अयोध्या में गोली चलाने के, वो भी कट जाते हैं कुछ। तो फिर आपने न्योता क्यों दिया? न्योता इसलिए दिया गया कि राम जन्मभूमि की स्थापना का उत्सव पूरे देश का प्रतिनिधित्व उत्सव है। हर सेक्ट के लोग, हर संप्रदाय के लोग, आप अगर हर राजनीतिक दल के लोग, सेवकों पर इन्होंने गोली चलाई है तो फिर आपने इनको न्योता क्यों दिया? राम का और राम को मानने वालों का दिल इतना बड़ा, हृदय इतना बड़ा है कि सबको बुलाकर उस उत्सव को दिखाना चाहते हैं और राम की कृपा सबको देना चाहते हैं ताकि सबका कल्याण हो। आप नहीं करना चाहते अपना कल्याण, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको सदमति दे, आपको शंकराचार्य नहीं आ रहे तो क्या वो भी सनातन विरोधी है? शंकराचार्य जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन तमाम हिंदू मतावलंबी यहाँ पर रहेंगे, राहुल गांधी और व्यक्तिगत मत नहीं है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी और तमाम ऐसे शंकराचार्य यहाँ पर रहेंगे। कैसे कह रहे हैं आप शंकराचार्य जी अगर कहें वो नहीं आ रहे तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो गया, लेकिन अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा तो क्या वो उनका व्यक्तिगत मत नहीं है? ना आने की बात एक है, उत्सव में बाधा बनने की बात, उसका विरोधाभासी बयान देने की बात, ये विडंबना है। विरोध कहाँ जता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि हम आएंगे, भगवान जब बुलाएंगे हम आएंगे। अखिलेश ने कहा उसके लिए निमंत्रण की जरूरत का। आप सीधे सीधे कह दें कि भाई हम इस निमंत्रण में नहीं आ सकते। आप बताओगे उसमें आरएसएस है, उसके पीछे बीएफ है, उसके पीछे भाजपा है, इस तरह की बातें क्यों करते हो आप उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, नहीं आ सकते हो नहीं आओ, लेकिन आप बाधा मत बनो उसमें, उसमें तमाम उसकी नुक्ताचीनी मत करो। देश उत्सव मनाने के, देश में आनंद का माहौल है, उसका वातावरण है, उस आनंद में खलल मत डालिए। अगर शंकराचार्य जी नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है शंकराचार्य जी अवश्य आ रहे हैं। शंकराचार्य जी का संकल्प था। अच्छा, शंकराचार्य जी का आज का संकल्प नहीं है, 1992 का संकल्प था। शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, कभी उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा, भगवान जब तक अपने आसन पर आरूढ़ नहीं हो जाएंगे। की बात कही, जी संकल्प, लेकिन वही आ रहा हूँ, उसी जगह मैं वहीं पे आ रहा हूँ, उसी जगह आ रहा हूँ जहाँ आपका जो सवाल है। तो वह संकल्प को जिस दिन मंदिर में भगवान श्री राम गर्भगृह पर स्थापित हो जाएंगे, इसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे और आकर के भगवान श्री राम का दिव्य नव्य शंकराचार्य जी तभी आएंगे जब मंदिर पूरा बन जाएगा। नहीं, मंदिर भगवान जब स्थापित हो जाएंगे इसके बाद शंकराचार्य जी जिस वक्त स्थापित किए जा रहे हैं उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने अपने संकल्प को दोहराने का काम किया। लोगों, केवल ये मीडिया ने अफवाह फैलाने का काम किया। शंकराचार्य जी उस दिन
आएंगे, शंकराचार्य जी जिस दिन भगवान गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और शंकराचार्य जी अपने संकल्प को पूर्ण करके और इसके बाद यहाँ आ करके और दर्शन करेंगे। मंत्री जी, मुझे लगता है आप मुझे ये बेहतर समझा भी पाएंगे जो बात शंकराचार्य जी ने कही कि जब तक मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक नहीं संभव है प्राण प्रतिष्ठा करना, और ये सही नहीं है। क्या होती है प्रक्रिया, ये जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं रूप से नहीं बनेगा तब तक ये संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। देखिए, मंदिर का जो गर्भगृह का कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह जहां भगवान को विराजमान होना है वह कार्य पूर्ण हुआ है। द्वितीय तल्ला कंप्लीट हो चुका है और तीसरे तल्ले का भी कार्य चल रहा है, और जहां भगवान को विराजमान वह कार्य पूर्ण हुआ, कार्य अधूरा नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे चैनलों को अनुमति दी गई है। ना बने, जब तक शिखर पूर्ण ना हो तब तक क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं है, देखिए, किया ऐसा जा कुछ भी सकता नहीं है। ये जिस शास्त्रीय प्रकार बात है। से भगवान का प्रथम तल जो है तैयार हो चुका है, और उस प्रथम तल में जब 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है, तो किसी प्रकार का कोई अगर कटाक्षेप करता है तो वह नहीं करना चाहिए। इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सब आकर के भगवान के चरणों में अपना जो है प्रणाम करें, और सभी ऐसे उत्सव में, ऐसे जब पूरे भारत में जो अब आनंद है, उत्सव है, हर्ष है, उस उत्सव और आनंद में आकर के अपनी सहभागिता हासिल करना चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए। सबकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जो मुद्दा इस वक्त गर्माता जा रहा है, उसी लिहाज से आज हम TV9 भारतवर्ष के अयोध्या में सजे इस मंच से चर्चा कर रहे थे, जहां ये जानने की कोशिश की कि आखिर 22 तारीख में गैर मौजूदगी सवालों के घेरे में क्यों है। और गिरीशपति जी, आप तो मेयर के तौर पर भी अयोध्या में हो रहे विकास और यहाँ पर इस धार्मिक नगरी में जो उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है, उसके बीच में आज ये सवाल कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है समझना कि हर अयोध्या वासी यहां पर राम के साथ इस उत्सव में मौजूद रहने के लिए कितना उत्साहित है। लेकिन इस बीच ये राजनीति और अयोध्या में राम को लेकर उठाए जा रहे सवाल। देखिए, अयोध्या में उत्साह है। आज अयोध्या अपनी पूरी दिव्यता की ओर अग्रसर है। अयोध्या का विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई, तमाम रास्ते व्यवस्थित हो गए, तमाम स्मारक बन गए, तमाम धार्मिक चिन्ह हो गए, और अयोध्या के जन जन में उस उत्सव का साक्षी होने का एक उत्साह है। और इस उत्सव में सबको भागीदार होना चाहिए। इसमें बिला वजह की बाधा नहीं बननी चाहिए। आम जनमानस में पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से हम लोगों के पास फोन आते हैं कि हमें उत्सव में शामिल होना है, हमें उत्सव में हमें आना है, हमें राम मंदिर में आना है। पूरी दुनिया में इस राम मंदिर की स्थापना को लेकर उत्साह है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जिसको लगता है कि राम मंदिर से कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार सरकार बननी निश्चित है, कहीं वो फिर से बन जाएगी तो हमारी राजनीति का मुद्दा कैसे होगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल था। और ये भी कि आखिर राम की अयोध्या में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत क्यों? इस बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर रहेगी, और अयोध्या के इस खास मंच में अयोध्या वासियों के साथ इसी तरीके से चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।